बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 7 सच कहो को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सफ़ा नंबर 45 पर। हमारा सबक सच कहो। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप मुझे सच के कोई 2 फायदे बताएं। जी, सच के फायदे बहुत से हैं, जिनमें 2 फायदे ये हैं। सच से दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है और सच्चा आदमी नेक और बासआदत कहलाता है। जी तो प्यारे बच्चों, हम अपना सबक शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 46 पर। आइए शुरू करते हैं। ख़ास अल्फाज, ख़ास अल्फाज मेरे साथ दोहराना मत भूलिएगा। शाद, दिलावर, सहल, भले मांस, तकवीयत, इत्मीनान, पशेमानी। शुरू करते हैं अपनी नज़्म और फिर उसका मफ़हूम। सच कहो हमेशा सच है, भले मानसों का पेशा सच। भले मानस कहते हैं नेक लोग, पेशा का मतलब है काम। नसर है इस शेर की, सच बोलना नेक और शरीफ लोगों का काम है, इसलिए हमेशा सच्ची बात करो। तशरीह करेंगे हम इस शेर की। शायर इस शेर में सच के बारे में लिखता है कि नेक और शरीफ लोगों का काम सच बोलना है, इसलिए तुम भी हमेशा सच बोलो और सच्ची बात करो। अगला शेर है, सच कहोगे तो तुम रहोगे अजीज़। सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़। अजीज़ का मतलब है प्यारा। नसर है इस शेर की, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम सबको प्यारे लगोगे, क्योंकि सच्ची बात तो यही है कि सच बहुत अच्छी चीज़ है। इस शेर की तशरीह करेंगे हम। इस शेर में शायर कहता है कि अगर लोगों में इज्जत चाहते हो तो हमेशा सच बोलो, इससे तुम सबको प्यारे लगोगे। सच्ची बात तो ये है कि सच बोलना बहुत अच्छा है। अगला शेर है, सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फिक्र से पाक, रंज से आज़ाद। शाद का मतलब है खुश। फिक्र, गम, तकलीफ, परेशानी। रंज का मतलब गम होता है। शेर की नसर करेंगे पहले। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, हर किस्म के फ़िक्र और गम से बेनियाज रहोगे, आज़ाद रहोगे। तशरीह करेंगे इस शेर की। इस शेर में शायर कहता है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम हमेशा खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारोगे, तुम्हें किसी किस्म का कोई गम ना होगा, तुम गम और फिक्र से आज़ाद हो जाओगे। अगला शेर पढ़ेंगे, सच कहोगे तो तुम रहोगे दलेर। दलेर का मतलब है बहादुर, जैसे डरता नहीं दिलावर शेर। दिलावर बहादुर शेर। शेर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर होता है, वो किसी से नहीं डरता। नसर करेंगे हम इस शेर की पहले। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम बहादुर बन जाओगे और किसी से नहीं डरोगे, जैसे बहादुर शेर किसी से नहीं डरता। इस शेर की तशरीह इस तरह से करेंगे हम। इस शेर में शायर सच बोलने वाले को बता रहा है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम बहादुर बन जाओगे और किसी से नहीं डरोगे, जैसे बहादुर शेर जो जंगल का बादशाह होता है, किसी से नहीं डरता। प्यारे बच्चों, हमारा अगला शेर है, सच से रहती है तकवीयत दिल को, सहल करता है सख्त मुश्किल को। तकवीयत ताकत। नसर करेंगे पहले इस शेर की। सच बोलने से दिल को तकवीयत मिलती है और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तशरीह कुछ इस तरह से करेंगे। इस शेर में शायर सच बोलने वाले के बारे में लिखता है कि सच बोलने वाले का दिल मजबूत हो जाता है। सच बोलने से दिल को मजबूती आती है, हर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। सच है सारे मामलों की जान, सच से रहता है दिल को इत्मीनान। इत्मीनान का मतलब है तसल्ली। नसर है इस शेर की पहले, सच बोलना सारे मामलात की जान है और सच बोलने से दिल को इत्मीनान रहता है। तशरीह करेंगे इस शेर की हम। इस शेर में शायर सच बोलने को सारे दीगर मामलात की जान कह रहा है कि सच बोलने से दिल को इत्मीनान हासिल होता है और सारे मामलात खुद ब खुद हल हो जाते हैं। अगला शेर है, सच में राहत है और आसानी, सच से होती नहीं पेशेमानी। राहत खुशी और पेशेमानी शर्मिंदगी नदामत। नसर करेंगे पहले हम इस शेर की।
सच बोलने से खुशी होती है और हर काम में आसानी हो जाती है, किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। तशरीह करते हैं इस शेर की। इस शेर में शायर सच बोलने की ताकत बयान कर रहा है कि सच बोलने से हर काम आसान हो जाता है और इंसान को किसी किस्म की परेशानी और परेशानी नहीं होती, दिल को सुकून और खुशी मिलती है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला शेर है, सच है दुनिया में नेकियों की जड़, सच ना हो तो जहां जाए उजड़। जहान कहते हैं दुनिया को, उजड़ जाए तबाह बर्बाद हो जाए। नसर करेंगे इस शेर की हम पहले। सच बोलना इस दुनिया में तमाम नेक कामों की जड़ है। जिस तरह से कहा जाता है कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, इसी तरह से सच तमाम नेक कामों की जड़ है। अगर इस दुनिया से सच ख़त्म हो जाए तो ये दुनिया ख़त्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। तशरीह करेंगे इस शेर की हम। इस शेर में शायर कहता है कि तमाम नेक कामों की इब्तिदा सच बोलने से ही होती है, इसीलिए तो सच बोलने को तमाम नेकियों की जड़ कहा जाता है। अगर सच बोलने वाले ख़त्म हो जाएं तो ये दुनिया उजड़ जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए। अगला शेर है, सच कहोगे तो दिल रहेगा साफ, सच करा देगा सब कसूर माफ़। नसर करेंगे पहले हम इस शेर की। सच बोलने से दिल साफ हो जाता है, उस पर लगे गुनाहों के धब्बे धुल जाते हैं। इसी तरह सच सब कसूर माफ़ करा देगा। सच बोलने से बड़ा कसूर भी माफ़ हो जाता है। तशरीह करते हैं इस शेर की। इस शेर में शायर कहता है कि सच बोलने से दिल पर लगे गुनाहों के धब्बे साफ हो जाते हैं और बड़े से बड़ा कसूर माफ़ हो जाता है, क्योंकि सच बोलना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। प्यारे बच्चों, आपने घर में भी देखा होगा, अगर हमसे कोई नुकसान हो जाता है तो घर में हमारी अम्मी, हमारे अबूजान या फिर हमारा बड़ा भाई या बहन हमसे यही कहते हैं, यही तवक्को रखते हैं कि हम सच बोलें। अगर सच बोलोगे तो कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। चाहे आपसे अगर कोई नुकसान भी हो जाता है तो सच सच बता देने में ही आफियत है। हमारा अगला शेर है, जिसको सच बोलने की आदत है वह बड़ा नेक बासादत है। बासादत है, नेक सीरत है। नसर करेंगे इस शेर की पहले हम। जिस शख्स को भी सच बोलने की आदत है वो बहुत परहेजगार और नेक इंसान है। तशरीह है इस शेर की कुछ इस तरह से। इस शेर में शायर सच बोलने वाले के बारे में बताता है कि सच बोलने की अच्छी आदत अपनाने वाला इंसान बहुत नेक और परहेजगार होता है। प्यारे बच्चों, इस नज़म का आखिरी शेर है, वही दाना है जो कि है सच्चा, इसमें बूढ़ा हो या कोई बच्चा। दाना का मतलब है अक्लमंद। नसर है इस शेर की नसर कुछ इस तरह से है, सच्चा इंसान ही अक्लमंद होता है, अगरचे वो कोई बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो। इस शेर की तशरीह करेंगे अब हम। इस आखिरी शेर में शायर कहता है कि सच बोलने वाला इंसान ही अक्लमंद कहलाता है, चाहे वो कोई बूढ़ा शख्स हो या कोई बच्चा हो, सब सच बोलने वाले अक्लमंद ही कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपको नज़म की नसर करना और तशरीह करना दोनों अच्छी तरह से आ गए होंगे। अपने सबक को ज़रूर दोहराइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।